आज मैं आपके लिए लेके आया रियल नंबर के असर्शन रीजन क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। हम डेली आते हैं आपके साथ 9 बजे मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। असर्शन रीजन, ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। हर क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन को मेंशन नहीं किया। ये 4 ऑप्शन आप याद रखिएगा असर्शन रीजन का। ट्रू, फॉल्स, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। SCF and LCM of two natural number are 25 and 815. रीजन क्या दे रहा है? LCM of two natural number is always divisible by their SCF. ठीक है, तो तेरे को दिया क्या है? तुम SCF तेरे को दिया है 25 और LCM तेरे को दिया है 815। ठीक है, अब रूल तुम देखो, एक रूल मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। LCM हमेशा SCF का मल्टीपल होता है। ठीक है, हिंदी लिख रहा हूँ मैं एकदम क्लियर, जो आपको अच्छे से समझ में आपके दिमाग में घुस जाए। ओके, अब चेक करो। 815 डिवाइडेड बाई 25 32.6 आएगा। ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, मतलब 815 और 25 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जो असर्शन हो गया वो क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब रीज़न तुम सुनो, रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम, रीज़न के लिए एलसीएम हमेशा एचसीएफ से गलत स्पेलिंग, डिविजिबल होता है। ठीक है, डिविजिबल होता है। ठीक, देन ये क्या है? ट्रू। क्या है ये? ट्रू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन डी? असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। ओके, देन अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहा हूँ। एचसीएफ तेरे को दिया है 2 3 4 एंड 4 7 इज इक्वल टू 1। अब यूक्लिड एल्गोरिदम यूज़ करो। यहाँ पे क्या यूज़ करो? यूक्लिड एल्गोरिदम। 234 47 इंटू 4 प्लस 46 लिख सकते हैं। 47 46 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 46 1 इंटू 46 प्लस 0 लिख सकते हैं। यानी कि लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर 1 है। क्या है? 1 है, यानी कि असर्शन जो हो जाएगा बेटा वो ट्रू हो जाएगा। अब रीज़न समझो। रीज़न के लिए अगर बात करूँ मैं, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है, यानी कि करेक्ट है, यानी कि रीज़न क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए भी ट्रू, बी भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 11 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन क्या हो जाएगा? ये ट्रू बात है, सही बात है। अब रीजन देखते हैं। हर प्राइम नंबर हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यानी कि ये भी ट्रू है, यानी कि ये भी क्या है? ट्रू है। यानी इसी वजह से रूट 11 इरेशनल है। इसी वजह से क्या? रूट 11 इरेशनल है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम इज 1। चलो चेक करते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है? क्यूटिव नंबर का मतलब क्या है? 8 9 9 10
25, 26। ओके, देन कभी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि एस क्या हो जाएगा 1। अगर तुमको चेक करना है तो इसका फैक्टर तुम चेक करो, ये 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, ये 9 वाला देखो 1 से होगा, 3 से होगा और खुद 9 से होगा, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा। इसमें भी 1 ही आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा, यानी कि कभी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो एस क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ट्रू बात है। अब रीज़न समझो, को प्राइम का एस भी 1 होता है, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर को प्राइम होते हैं, ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर एनी इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 और प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 6। चलो चेक करते हैं सही बात है कि गलत बात है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फैक्टर करो इसको, सबसे पहले क्या कर लो, फैक्टर करो। अब जब तुम फैक्टर करोगे तो इसका कॉमन क्या आ जाएगा, n क्यूब माइनस 1, फिर से इसका सॉरी n स्क्वायर होगा ये, n माइनस 1 n प्लस 1, यानी कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, n n माइनस 1 n प्लस 1 लगातार नंबर है, ठीक है। देन एक मल्टीपल है 2 का, एक मल्टीपल है 3 का, देन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिविजिबल बाई 6, 2 इंटू 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 6, यानी कि असर्सन जो हो जाएगा बेटा वो ट्रू हो जाएगा। असर्सन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू हो जाएगा। रीज़न चेक करते हैं। अब तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है वो मल्टीपल ऑफ 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। देन ये भी क्या है, एकदम ट्रू बात है। इसी रीज़न से ये प्रूव होता है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये सही एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्सन को। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखो चेक करते हैं। अब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इतना दिया हुआ, ए बी इतना है, देन एलसीएम ए बी इज इतना। एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू ए बी। चेक करना पड़ेगा भाई, आराम से तुम देखना, ठीक है। अब गिवन क्या है तेरे को, एच सी एफ 4, ए बी इक्वल टू 96 इंटू 404। अब फार्मूला तुम याद रखो, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए बी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 96 इंटू 404 है ना, ए बी डिवाइडेड बाय एस सी एफ कितना है बेटा, मेरे पास 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 38784 आएगा, डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करने पर 9696 आ जाएगा। यानी कि असर्सन क्या हो गया बेटा, असर्सन, अरे यार, असर्सन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब तुमको रीज़न चेक करना है, ठीक है। अब एलसीएम, रीज़न का बात करें, एलसीएम इक्वल टू एस सी एफ इंटू ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, सही है क्या, गलत है भाई, गलत फॉर्मूला है। करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू ए बी बाई एस सी एफ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, असर्शन ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 997 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट प्राइम नंबर, और a positive integer n is a prime number if the no positive integer less than the equal to root n divide n। चलो चेक करते हैं। तो 997 प्राइम है और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। अब 998 क्या है, इवन है, तो 999 डिविजिबल बाई 3, इसलिए 997 लार्जेस्ट प्राइम होगा, ठीक है। यानी कि असर्सन जो तेरा है बेटा वो क्या है, ट्रू है। असर्सन क्या है, ट्रू। रीज़न चेक करते हैं।
कलर चेंज कर लेते हैं रीजन के लिए। प्राइम करने के लिए सिर्फ रूट एन तक डिजिबिलिटी BILIT पर, ठीक है, डिजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो थ्योरम ट्रू है, ये जो थ्योरम है क्या है, ट्रू है। ओके, यानी कि 997 को प्राइम प्रूव करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू। ए भी सही है, बी भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब √2 प्लस √3 बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है, सही बात है, ठीक है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि इसका जो सम होगा, सम भी इरेशनल होगा, ठीक है, होता है, ठीक है, इरेशनल होता है। देन असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, असर्शन जो हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाएगा। अब रीजन चेक करो, प्राइम नंबर पी और क्यू के लिए, ठीक है, प्राइम नंबर पी एन क्यू इंटू पी एन रूट पी एंड रूट क्यू इज द इरेशनल, देन रूट पी प्लस रूट क्यू इरेशनल होता है, ठीक है, नहीं ये थ्योरम क्या है, सही है, 2 एंड 3 प्राइम है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। असर्शन रीजन दोनों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये बाय मिस्टेक मैंने इसमें इमेज नहीं डाला है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करें, ठीक है, फिगर डालना मैं भूल गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2√2 इज अ इरेशनल नंबर, 2√2 इज अ इरेशनल नंबर, द सम ऑफ द नॉन जीरो रैशनल नंबर इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। चेक करते हैं, तो अब क्या दे रहा है, 2 प्लस √2, 2 रैशनल है और √2 क्या है, इरेशनल है। अगर सम करे, सम हमेशा इरेशनल होता है, सम का हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, यानी कि ट्रू हो जाएगा, असर्शन क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, सम हमेशा इरेशनल होता है। अब रीजन की बात करें कि नॉन जीरो रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, ठीक है, इरेशनल होता है, यानी कि ये थ्योरम क्या है, ट्रू है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सही एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये आप HW में कीजिएगा, क्या कीजिएगा, HW में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और विक्रांत भाई को थोड़ा सपोर्ट करना ना भूले। बाय बाय।